भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी जो कोई भी घर का व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है। उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आप चाहते हैं कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं छोड़ रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का सारा जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, जो कोई भी व्यक्ति है जो कि नशा करना नहीं छोड़ता, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ताकि जो कोई भी व्यक्ति हो अवश्य रूप से उसका जितना भी नशा है सारा का सारा समाप्त हो। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ठीक तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है। उसका जो नशा है ना वो समाप्त ही नहीं हो रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके नशे से कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन जब बात नशा छोड़ने की आती है तो वो और ज़्यादा नशा करने लगता है। उसके नशे के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलता है, बहुत ज़्यादा कलह का माहौल है। गुरुदेव, कृपया करके कोई निवारण कराइए ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूटे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी व्यक्ति है, जो भी सदस्य है घर का, जो कि जिनका नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। ठीक। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बता दिया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो कोई भी घर का व्यक्ति था ना जो कि नशा नहीं छोड़ रहा था, अब उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट गया, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली मिर्च क्या है ले कि काली तिल ले, कन्फर्म बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है। ठीक, ले लिया।
अब काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने लिया एक धतूरा लीजिए और उसी व्यक्ति को, जो कोई भी नशा करता है ना, उसी व्यक्ति को क्या करना है, दे देना है, हाथ में पकड़ा देना है और उसको भेज देना कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेजेंगे, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर और उन्हीं का स्मरण करके अर्पित कर दिया, तो अवश्य रूप से महादेव इतने भोले हैं कि अवश्य रूप से आपका जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है ना, उसका जो नशा समाप्त होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है। जितनी भी महिलाएं हैं ना, जिनका पति नशा करता है, बेटा, कोई भी घर का व्यक्ति नशा करता है, आपको करना क्या है, केवल और केवल लेना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटे जल के साथ साथ आपको चाहिए 3 बेलपत्र। तो 1 लोटा जल ले लिया, 3 बेलपत्र ले लिया। अब देखिए 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तांबे के लोटे में नहीं, स्टील के लोटे में ले लेते हैं, ठीक, जो कि गलत है। तो आपको स्टील के लोटे में नहीं चाहिए, तांबे के लोटे में चाहिए। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको केवल और केवल अब बेलपत्र की ओर आ जाना है। देखिए बेलपत्र जो आप लोग ले रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको बेलपत्र में ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको वो लेना है और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्पित करना है। कहाँ, आपको सबसे पहले अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर क्या, बेलपत्र। अब जैसे ही आप बाबा भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करिए। और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करने के बाद वापस उसको औषधि के रूप में मांगना है, जल को। ठीक, जल के रूप में, औषधि के रूप में मांगा। औषधि के रूप में मांगने के बाद जैसे ही जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो आपको किसी दूसरे पात्र में क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद उसको लेके घर आइए और उसी व्यक्ति को पिला दीजिए जो कि आपके घर में नशा करता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, तो वो औषधि धीरे धीरे जैसे जाएगी, उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।